हेलो दोस्तों, वेलकम टू एप्ट टॉक्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विनाइल केमिकल्स का क्वार्टर 4 रिजल्ट्स को एनालिसिस करेंगे। 16 तारीख को इसका रिजल्ट्स आया था। यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए, 10 रुपया पर शेयर करके कंपनी डिविडेंड का ऐलान किया है। 5 रुपया है इसका नॉर्मल डिविडेंड और 5 रुपया है स्पेशल डिविडेंड। कुल मिला के डिविडेंड अमाउंट हुआ 10 रुपया, जो कि इनके एजीएम में शेयर होल्डर्स का मंजूरी मिलने के बाद डिविडेंड को बांटा जाएगा। चलिए, अच्छा बात है। अब थोड़ा कंपनी का रिजल्ट देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए, नंबर्स लैक्स में दिए गए हैं। अब मैं इसको थोड़ा स्क्रीन में एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि क्लियर समझ में आए। ये है इस बार का नंबर और ये है पिछला बार यानी कि क्वार्टर 3 का नंबर, और ये पिछला साल क्वार्टर 4 का नंबर यहाँ पे दिया गया है। शुरुआत हम यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ कर लेते हैं, जो कि इस बार है 12,050। पिछला क्वार्टर में था 33,308 और पिछला साल क्वार्टर 4 में था 16,596। साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू घटा है और पिछला तिमाही के मुकाबले इस तिमाही में आप देख सकते हो रेवेन्यू कम ही जनरेट हुआ है। अब अगर इसमें अदर इनकम जोड़ दिया जाए तो विनाइल केमिकल्स का टोटल इनकम इस बार होगा 12,405, जो कि पिछला क्वार्टर में था 33,337 और पिछला साल क्वार्टर 4 में था 16,688। पिछला साल के मुकाबले इस साल कंपनी का इनकम कम हो गया है और पिछला तिमाही के मुकाबले अगर आप देखिएगा तो कंपनी का इनकम में काफी गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है। अंत तक देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट किस दिशा में मोड़ लेता है। यहाँ पे देखिए, कंपनी का एक्सपेंस का लिस्ट दिया गया है। आप चाहो तो एक एक करके कंपेयर कर सकते हो। हम यहाँ पे टोटल एक्सपेंस को कंपेयर कर लेते हैं, जो कि इस बार है 10,465। पिछला क्वार्टर में था 31,915 और पिछला साल क्वार्टर 4 में था 16,171। पिछला तिमाही के मुकाबले इस तिमाही में कंपनी का खर्चा में भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट का काम करेगा इस रिजल्ट में। पिछला साल के मुकाबले भी इस साल यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का खर्चा कम हुआ है। चलिए, अच्छा बात है। भले ही कंपनी का इनकम कम हुआ हो, लेकिन खर्चा इतना कंट्रोल में आ गया है कि शायद से इस बार प्रॉफिट सुधर जाए। अब यहाँ पे देखिए, इनकम में से एक्सपेंस माइनस करने के बाद कंपनी के हाथ में जो बचा है वो यहाँ पे दिया गया है। लेकिन अभी ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, यानी कि अभी इसमें से टैक्स का एडजस्टमेंट होना बाकी है। टैक्स माइनस होने के बाद कंपनी के हाथ में जो आएगा वो होगा कंपनी का नेट प्रॉफिट, जो कि यहाँ पे दिया गया है। मैं एक बार इसको जूम कर लेता हूँ ताकि क्लियर समझ में आए। 1,451 विनाइल केमिकल्स का इस बार का नेट प्रॉफिट, जो कि पिछला बार क्वार्टर 3 में था 1,062 और पिछला साल क्वार्टर 4 में था 387। आप देख सकते हो यहाँ पे, भले ही कंपनी का इस बार इस क्वार्टर में इनकम थोड़ा कम हुआ हो, लेकिन खर्चा कंट्रोल करने के वजह से यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट बच गया। पिछला साल के मुकाबले अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर आया है और पिछला तिमाही के मुकाबले भी कंपनी का प्रॉफिट में जंप ही देखने को मिल रहा है। लेकिन एक चीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, इनकम कंपनी का मेन होता है। भले इस बार एक्सपेंस कंट्रोल में था इसीलिए बच गया, इसको बहुत अच्छा आप नहीं कह सकते। एडजस्टमेंट होने के बाद कंपनी का प्रॉफिट दिखा है, इनकम ज्यादा होने की वजह से नहीं। तो इस बात का आप जरूर ख्याल रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, कंपनी का ईपीएस लिखा हुआ है, इस बार है 7.93। पिछला क्वार्टर में था 5.80 और पिछला साल क्वार्टर 4 में था 2.11। कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर आया है तो ईपीएस भी बढ़कर ही आएगा, नेचुरल बात है, साल दर साल भी और तिमाही दर तिमाही भी। तो दोस्तों, आपको पता है कि अल्टीमेटली हमें नेट प्रॉफिट को ही कंसीडर करना पड़ता है, इसीलिए आप कह सकते हो कि विनाइल केमिकल्स का इस बार का क्वार्टर रिजल्ट अच्छा था। लेकिन एडजस्टमेंट होने के बाद खर्चा कंट्रोल में था इसीलिए, वरना इनकम तो आप देख ही लिए, पिछला साल के मुकाबले कम हुआ है और पिछला तिमाही के मुकाबले भी। चलो ये मान लेते हैं कि पिछला तिमाही में कुछ ज्यादा ही इनकम था, इसीलिए इस तिमाही में पिछला तिमाही के मुकाबले कम हो सकता है। लेकिन पिछला साल के मुकाबले तो कंपनी का इनकम बढ़कर आना चाहिए था, क्योंकि पिछला साल कंपनी का इनकम नॉर्मल था। खैर, जो भी हो, नेक्स्ट क्वार्टर में इसका रिजल्ट कैसा होता है ये देखना जरूरी होगा। तो फिर दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। जानकारी अगर अच्छा लगा होगा, एनालिसिस पसंद आया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ अपडेट हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।